Hello everyone, welcome to my channel. This is Miss Imanjan Wall and this video is for class 12 students. तो ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 का चैप्टर है जिसका नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसके मैं आपको कार्टून क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल्ड वॉर के मैंने करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, यू कैन प्लीज़ गो एंड चेक। एंड ऑफ बाइबलिटी के मैंने नहीं करवाए क्योंकि उसका एक ही कार्टून था और वो भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के करवा रही हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं कार्टून को आपको एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन रीड करके आंसर आपको बताऊंगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स का, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला कार्टून है ये वाला, ये सबसे पहला कार्टून है। और सबसे पहले कार्टून में हमें पता करना होता है कि कंट्री कौन सी है, क्या बात हो रही है, क्या बताया जा रहा है उस कार्टून में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कंट्री फाइंड करनी है कि बल्कि ये है किस कंट्री के लिए, किस कंट्री के रिलेटेड कार्टून। तो ये तो है ग्रेट वॉल, ठीक है, ये है हमारी ग्रेट वॉल और ये है ड्रैगन। और ये दोनों सिंबल हैं, ये ड्रैगन है, ये ग्रेट वॉल है और ये दोनों सिंबल हैं किसके, चाइना के। तो यहाँ पे हमें पता लग गया है कि कंट्री कौन सी है, चाइना। कैसे पता लगा? इन दोनों सिंबल की हेल्प से। तो और ये कार्टून क्या कन्वे करता है? ये कार्टून है जब चाइना ने अपनी पॉलिसीज चेंज की थी, उसके बाद जो चाइना इमर्ज हो रहा था एज अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर, उसके बाद का ये कार्टून है। तो यही बताया जा रहा है। ये आपको देख रहे हैं कि अर्थ यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को के ऊपर जो है ये चाइना चलता हुआ आ रहा है, मतलब कि ये पूरे वर्ल्ड को बताता चलता आ रहा है कि अब चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है अपनी इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये है कार्टून। और ये जो पिद्दू से इंसान है ये कौन है? ये आपकी बुक में बताया नहीं गया, बट लग रहा है कि ये यूएस हो सकता है, कि यूएस अब चाइना को बोल रहा है। अब आपको पता है कि यूएस किसी की बढ़ोतरी तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता, इसलिए यूएस बोलता है कि बस रुक जाओ। ये ऐसे इशारा कर रहे हैं कि अब यहीं पे रुक जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, हम भी टक्कर में हैं, ऐसा नहीं है कि तुम ही बढ़ते चले जा रहे हो भैया, नहीं। तो वो बोल रहा है कि रुक जाओ। अब आपको कार्टून समझ में आ गया होगा तो मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन कार्टून इज रिलेटेड टू विच कंट्री? जो कार्टून है वो किस कंट्री के रिलेटेड है? सो दिस कार्टून इज रिलेटेड टू चाइना। हमें पता लग गया है कि ये कार्टून किस कंट्री के रिलेटेड है। ये कार्टून रिलेटेड है चाइना के। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टू सिंबल्स इन दिस कार्टून हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द कंट्री? कौन से ऐसे दो सिंबल हैं जिनकी हेल्प से हमें पता लगता है कि कंट्री चाइना है? तो वो है ड्रैगन और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये हेल्प करती है हमें कंट्री को आइडेंटिफाई करने में और जिससे हमें पता लगता है कि ये कंट्री कौन सी है, चाइना। वॉट मैसेज डज दिस कार्टून कन्वे टू द वर्ल्ड? अब ये जो कार्टून है ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है वर्ल्ड को? तो ये कन्वे कर रहा है मैसेज। सो दिस कार्टून कन्वेज अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट चाइना इज एमर्जिंग एज अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर, कि अब चाइना एक ग्रेट इकोनॉमिक पावर एमर्ज हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड कार्टून की तरफ बढ़ते हैं अभी। तो सेकंड कार्टून है हमारा ये वाला कार्टून। तो इस कार्टून में ये मिनिस्टर खड़े हैं, वो कौन है? ये हैं मनमोहन सिंह। आपको दिख रहा है कि ये मनमोहन सिंह है, सामने ही पता लग रहा है कि ये मनमोहन सिंह है। और आप देख सकते हो कि ये कुछ खास खुश नहीं है, ये थोड़े दुखी हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट एशियन नेशंस, और यहाँ पे कंपटीशन है जो बर्निंग है, बर्निंग कंपटीशन है। और यहाँ पे है वी विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। तो ये माजरा क्या है? तो बेसिकली है क्या, मनमोहन सिंह के अंडर जो गवर्नमेंट थी उसने अपनी कुछ पॉलिसीज चेंज की थी टुवर्ड्स एशिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के प्रति उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की थी और उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की थी जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। क्या नाम था उस पॉलिसी का? लुक ईस्ट पॉलिसी था उसका नाम। तो इसमें क्या था, अब ये क्या कर रहे थे इन कंट्रीज़ के साथ, किन कंट्रीज़ के साथ? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ ये अपने इकोनॉमिक कॉपरेशन इंक्रीज कर रहे थे इस पॉलिसी के अंदर, ठीक है। तो जब ये ऐसा करते हैं तो इसमें ये अपनी इकोनॉमी ओपन कर देते हैं सबके लिए। तो जब आप अपनी इकोनॉमी ओपन कर दोगे सबके लिए तो आप कंपटीशन फेस करोगे ही करोगे, कंपटीशन तो फेस करोगे ना। तो इसीलिए ये इनको डर लग रहा है कि अभी कर तो दिया हमने, पॉलिसी तो चेंज कर दी, न्यू पॉलिसी भी अडॉप्ट कर दी, इकोनॉमिक कॉपरेशन भी कर रहे हैं और अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी, इनके साथ साथ हमें बहुत सा कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा, इसीलिए ये दुखी हो गए हैं। समझ में आ गया आपको? अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ें। अब वी विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट का क्या मतलब है वो आपको क्वेश्चंस में समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है,
व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? अब ये कार्टून रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तो कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियाज पॉलिसीज टुवर्ड्स एशियान, इंडिया की जो एशियान के टुवर्ड्स पॉलिसीज हैं वो कन्वे कर रहा है ये कार्टून। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द पॉलिसी दैट इज बीइंग रिप्रेजेंट इन द कार्टून। अब पॉलिसी कौन सी है? तो पॉलिसी मैंने आपको बता दी कौन सी पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, सिंस 1991 टू इंटरेक्ट विद एशियान, किसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए? एशियान के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ और साउथ कोरिया के साथ। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डज द कंपटीशन रेफर टू इन द कार्टून? अब ये जो कंपटीशन है ये क्या रेफर कर रहा है? तो ये रेफर कर रहा है कि कंपटीशन जो होगा अब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज के बीच में होगा, उसके साथ साथ इनको अपने जो रिलेशंस हैं वो भी मैनेज करके रखने पड़ेंगे, अच्छे रिलेशंस भी डेवलप करने हैं, ठीक है। फोर्थ है, वी विल हैव टू गेट यूज टू इट। व्हाट डज इट डिनोट? तो इट डिनोट इंडिया स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स यूजिंग फ्री ट्रेड एरिया विद एशियान। अब जो इन्होंने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी है उसमें FTA फ्री ट्रेड एरियाज जो और बाकी कंट्रीज़ हैं वो आएंगी, तो इनको कंपटीशन फेस करना होगा। तो अब जब बाकी की कंट्रीज़ यहाँ पे आएंगी इनको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसके लिए इनको यूज टू होना पड़ेगा। कंपटीशन आता रहेगा तो इनको यूज टू तो होना पड़ेगा ना, रोज़ाना का हो जाएगा ये, तो इसलिए ये चीज़ लिखी हुई है, वी हैव टू गेट यूज टू इट, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड कार्टून। नाउ थर्ड कार्टून है, सो ये है थर्ड कार्टून। तो यहाँ पे तो कंट्री हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें बताया हुआ है कि चाइना। अब साइकिल क्यों लिया हुआ है यहाँ पे? तो साइकिल बेसिकली इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है साइकिल्स का, इसीलिए, ठीक है, ये इसीलिए लिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि किसी साइकिल में बैलेंस के लिए पहिए बहुत ज़रूरी है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इनका बैलेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर एक पहिए पे भी आप साइकिल काफ़ी कंफर्टेबली चला सकते हो या फिर एक पहिया पंचर हो जाए तो आप चला सकते हो अच्छे से, नहीं, दोनों पहिए जो हैं वो बराबर होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, इसीलिए साइकिल अच्छे तरीके से चल पाती है और जाके लोग वहाँ से खरीदते हैं, ठीक है। तो कंट्री का तो इशू नहीं है, ये तो हमें पता लग गया कि चाइना है। और क्यों लिया हुआ है मतलब साइकिल का? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है साइकिल का, चाइना। अब ये हैमर सिक्कल है, ये है डॉलर। अब ये दोनों चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो सिक्कल रिप्रेजेंट करता है, तो सिक्कल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कम्युनिज्म और डॉलर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली है कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो किसी मतलब ड्यूल है, ठीक है, डबल ढोल, जैसे बोलते हैं डबल ढोल की, वो है कि चाइना ना सिर्फ कम्युनिस्ट के उस पर अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, ना सिर्फ कैपिटलिज्म के, ये दोनों को बराबर लेके चालाकी से उसकी ड्यूअलिटी बता रहा है कि ये दोनों के साथ चल रहा है और अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस देखने तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है, व्हाई हैज़ द बाइसाइकिल हैज़ बीन चोजन टू रिप्रेजेंट चाइना? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, द symbol of bicycle has been used to represent China because China is the largest user or producer of bicycles in the world. समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है that what do the symbols within the two wheels stands for? फर्स्ट पार्ट। सेकंड है, which two economic ideologies do the symbols represent? तो सिंबल जो पहला था जो कि था हमारा हैमर और सिक्कल, वो सिंबल था किसका? चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का। सेकंड जो सिंबल था हमारा डॉलर का, वो क्या थी? हमारी उसकी करेंसी है ना डॉलर, तो वो क्या थी? उसकी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड आइडियोलॉजी इसके बारे में, तो फर्स्ट ऑब्वियसली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, सेकेंडली ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे? अब कार्टून क्या मैसेज कन्वे कर रहा है? तो इट कन्वेज द ड्यूअलिटी ऑफ चाइना, कि चाइना में किस तरीके की डबल है, कि वो ब्लेंड करता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को और कैपिटलिज्म को अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, दोनों का वो बैलेंस रखता है। इसलिए विकल्प पे दिखाया हुआ है कि दोनों का भैया बैलेंस रखते हैं हम और अपनी इकोनॉमी को बढ़ोतरी देते हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड कार्टून हो गया। फोर्थ कार्टून है ये वाला। अब ये तो काफ़ी अच्छा कार्टून है और आपको पता ही लग रहा है कार्टून को देख के। तो ये है हमारी टाइटैनिक। क्या है ये? हमारी टाइटैनिक। और ये 15 स्टार्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं EU को, यूरोपियन यूनियन को। तो बेसिकली था क्या टाइटैनिक में, आपको पता ही है कि कहा जाता था कि ये जो है इट विल नेवर सिंक, ये कभी डूब नहीं सकती, बट फर्स्ट जर्नी में ही वो डूब गई थी। सबको पता है इसके बारे में। अब EU के साथ इसको रिलेट क्यों किया गया? ऐसा क्या हुआ EU में
किसको इसके साथ रिलेट किया गया? तो ईयू भाई साहब बना रहा था अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट उस कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी कंट्रीज़ ने रेटिफाई नहीं किया, क्योंकि वो सोचती थी, वो कह रही थी कि इसमें काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है जो हमें नहीं लगता कि हो सकेगा। तो इसीलिए टाइटैनिक को जो बेसिकली इसके साथ वो करने का मतलब ये है कि ईयू ने भी अपना अटेम्प्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, बट वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल हो गए थे। जैसे टाइटैनिक तो बन गई, फर्स्ट अटेम्प्ट क्या था कि जर्नी पे निकले हैं, फर्स्ट जर्नी पे, तो वहीं पे सिंक हो गई, डूब गई और काफ़ी लोगों की जान भी गई। तो उसी तरीके से ईयू का इसके साथ क्या मतलब है कि ईयू भी एक टाइटैनिक की तरह कि भैया काफ़ी अच्छा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, रेटिफाई ना होने की वजह से अपने ही सबसे पहले उसमें ही वो फेल हो गया, ठीक है। दैट इट स्टार्टेड द अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट फेल, वो फेल हो गए। क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाई डज द कार्टूनिस्ट यूज द इमेज ऑफ अ शिप? क्यों शिप की इमेज उन्होंने यूज की है? क्योंकि वो ईयू को बताना चाहते हैं एज द टाइटैनिक शिप। हादसा जो उसके साथ हुआ इसके साथ भी वही हुआ। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ 15 गोल्डन स्टार्स ऑन शिप? अब इनका क्या मतलब है 15 गोल्डन स्टार्स का? तो ये है 15 यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो कि 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। ईयू की ही ये 15 कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं जो 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी, ग्रुप है इनका। अब व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? अब ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द स्टार्टेड अटेम्प्ट ऑफ ईयू टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट फेल्स, ठीक है। ये हमारा लास्ट कार्टून है। अब यहाँ पे लीडर्स आपको फाउंड तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये माओ है और ये क्या है, हुज, ठीक है। तो अब पहला है माओ, लिखा हुआ माओस लिटिल रेड बुक। तो माओ की ये जो लिटिल रेड बुक है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एंड सेकेंडली है हुज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई। तो इसका मतलब कि ये जो रेड टाई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो है। और माओ खुश नहीं लग रहे हैं, है ना, ये चीज़ें आपको देखना पड़े। और बट बुक रेड बुक के साथ मतलब कि वो कम्युनिज्म के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं, बट ये जो कैपिटलिस्ट के साथ हैं हु जिंटॉय, अब इसका है ZINTAO, ठीक है, जिंटाओ, हु जिंटाओ जो है वो टाई के साथ बढ़िया खुश हैं, पोज मार रहे हैं, सेल्फी वाला पोज दे रहे हैं। तो ये खुश क्यों नहीं है? क्योंकि जब माओ थे तो ये कंट्रोल करते थे अपनी इकोनॉमी कम्युनिस्ट पार्टी से, मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से, उस तरीके से अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे। तब कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, ठीक है, कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। बट जब हु आए 2002 टू 2012 तक ये थे लीडर, जब इन्होंने चेंज किया, एक चेंज लाया, इन्होंने शिफ्ट की अपनी इकोनॉमी पॉलिसी टुवर्ड कम्युनिस्ट टू कैपिटलिज्म, तो इनकी जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आई, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। तो ये रेड बुक जो है वो यहाँ पे गायब है, क्योंकि उन्होंने रेड बुक नहीं रखा, उन्होंने टाई रख दी कि भैया कैपिटलिज्म से आप काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो बढ़ोतरी अपनी इकोनॉमी में। तो यही था। अब क्वेश्चंस देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। आइडेंटिफाई द लीडर इन द कार्टून। अब लीडर क्या है? एक है माओ है, दूसरा है हु जिंटाओ। सेकेंड है व्हाट डज द रेड बुक एंड रेड टाई रिप्रेजेंट हेयर? तो रेड बुक रिप्रेजेंट करती है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड रेड टाई रिप्रेजेंट करती है कैपिटलिज्म। थर्ड है व्हाट डज द कार्टून रिफ्लेक्ट अपॉन? तो कार्टून रिफ्लेक्ट क्या करता है? कार्टून रिफ्लेक्ट अपॉन रैपिड चेंज इन द चाइनीज इकोनॉमी आफ्टर चेंजेस के बाद। So this is all with this video. Thank you so much for watching this video till end. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और आई एम सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अभी कॉलेज में एडमिशन्स चल रही हो, तो मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इसीलिए। बट आई एम श्योर, सॉरी, आई एम मतलब कि आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब से मैं टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, कोई भी डाउट होगा तो मुझे बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बाय गाइज।